5 फरवरी 2024 से 15 मार्च 2024 तक मिथुन राशि के महानुभावों, मंगल आपके लिए उच्चस्थ के रहेंगे। 5 फरवरी 2024 से मंगल राशि परिवर्तन कर अपनी उच्चस्थ राशि मकर में गोचर करेंगे। मंगल आपकी चंद्र कुंडली में लाभेश है और साथ में षष्ठेश भी है। मंगल उच्चस्थ के हो रहे हैं 5 फरवरी से, तो यह उच्च के मंगल उच्च फल प्रदान करने में सामर्थ्यवान रहेंगे। इस मंगल के गोचर फल स्वरूप आपको 15 मार्च तक अपने कोई भी कार्य को करने में पूर्ण रूप से साहस पराक्रम का सहयोग मिलेगा। मंगल भूमि, वाहन अर्थात सवारी, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, मेडिकल लाइंस, इंजीनियरिंग लाइंस के कारक हैं। यदि आप इस कार्य को डोमेस्टिक लेवल या फॉरेन लेवल पर कार्य करते हैं तो उच्चस्थ मंगल इन क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर तक आपको प्रोग्रेस देने के लिए 5 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। मंगल आपके लिए लाभेश है तो पूर्ण लाभ देने की गारंटी मानी जाएगी। यदि आप कोई आय के साधन के लिए विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए उचित है। घर में नए सदस्य मंगल कार्य अवश्य होंगे। जैसे नए सदस्य की बात करें तो शायद आपके घर में दामाद का या आपके घर में वधू का प्रवेश हो सकता है, अर्थात आपके संतान का पूर्ण विवाह का योग बना हुआ है। पुत्र वधू आपके परिवार में अति शुभ सिद्ध होगी। विद्यार्थीगण अपने बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपके जो साझेदार है, आपके प्रतिद्वंदी है, उनके ऊपर आपका वर्चस्व रहेगा। मंगल आपकी चंद्र कुंडली के अंतर्गत षष्ठेश है, तो ध्यान रहे यदि आप कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो या बैंक से डिफॉल्टर हैं तो 5 फरवरी से 15 मार्च तक इस विवाद में समझौता करें या समझौते की पहल करेंगे तो यह पहल या सौदा आपके प्रति फायदेमंद साबित होगा। मंगल ऋण, रोग, मुकदमा, शत्रुता और अग्नि कारक ग्रह है, तो ध्यान रहे जो आपका पिछले कई माह से आत्मबल गिरा हुआ था, तो 5 फरवरी 2024 से अब यह मंगल आपके शत्रुओं पर हावी रहेगा, रोग पर नियंत्रण करेगा व स्वास्थ्य लाभ देगा। साथ ही यदि आप ऋण उतारना चाह रहे हैं तो ऋण उतरने की स्थिति बनेगी। साथ ही ऋण किसी कारणवश लेना चाहते हैं तो ऋण भी अवश्य मिलेगा। लेकिन आप यह सोच रहे होंगे मंगल तो अब अष्टम भाव में गोचर करेगा, तो आपको बता दें मंगल यहाँ अष्टमेश के कारण गोचर करेगा, अष्टमेश के साथ गोचर करेगा। यह अष्टमेश का अस्त होना यानी शनि का अस्त होना आपके लिए शुभस्त होगा। शनि मेहनत है, श्रमिक ग्रह है, यानी कि श्रमिक से रिलेटेड है, तो अस्त शनि तो आपको उदासीन ही बनाएगा। इसलिए यदि कोई बीमारी अभी अभी आपको पता चली हो तो इस पर आप आलसीपन न करें। साथ ही कोई यदि आप इलेक्ट्रिक कार्य करते हैं या आप कोई कार्य रसोई घर से रिलेटेड करते हैं या कोई वाहन चलाते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी अवश्य बरतें। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी के चक्कर में रसोई गैस का सिलेंडर बंद करना भूल जाएं या आत्मविश्वास में आकर दौड़ते हुए करंट लाइन में हाथ न डाल दें। शनि भाग्येश अष्टमेश है तो घबराए नहीं। शनि का अस्त होना व मंगल का उच्चस्त होना अर्थात उदासीनता व पराक्रमता की यह तराजू के झूले में आप झूल रहे हैं। आप अपने पराक्रम साहस को कमजोर न होने दें। यह समझे शनि अर्थात भाग्येश इस समय आपकी परीक्षा ले रहा है जब मंगल सेनापति अष्टमस्थ होकर के उच्च के हो रहे हैं। ये योग को आप नजरअंदाज कतई न करें। यदि आप पराक्रम व आत्मबल साहस के साथ अपनी योजना में लगे रहे तो अष्टमस्थ मंगल आपको वो देगा जिसकी कभी आपने आशा की होगी। गौर करें भाग्येश व अष्टमेश होकर के शनि अस्त है व लाभेश
व लग्नेश की युति, सुखेश व दशमेश की युति अर्थात मंगल व बुध की युति अष्टम भाव अर्थात रहस्य भाव में हो रही है, तो यह युति आपको अपने जीवन में वो दे सकती है जिसे दूसरे लोग देख करके चकित होंगे और आप स्वयं भी हैरान हो सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, पड़ोसियों से प्रेम बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य में लाभ, पिता के कर्म क्षेत्र में बुष्ट होगा, साथ ही फंसा हुआ डूबे हुए धन की प्राप्ति होगी, ससुराल से संबंध सुधरेंगे। साथ ही एक बात और सुने, सिर्फ ज्योतिषीय ज्ञान बढ़ाने हेतु 5 फरवरी से 15 मार्च तक आपको जुआ, लॉटरी, शेयर बाजार, ट्रेडिंग में बड़ा फायदा देगा, किंतु साथ ही हम ये चेतावनी व सलाह देते हैं कि आप हमारे इस फल कथन से प्रेरित होकर के धन का आगमन लालचवश या रिस्क न लें, बल्कि अपना नैतिक स्तर तक ही पुरुषार्थ करें, क्योंकि शनि का अष्टमेश होकर अस्त होने का अर्थ है शनि अपनी प्राणवायु को निकाल करके आपके प्राण में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। मिथुन लग्न के महानुभावों, आपको ऐसी स्थिति में शनि की प्रसन्नता हेतु, शनि के शुभ हेतु, शनि की अमृतमयी कृपा हेतु यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा इनको प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। शनि हर स्थिति, हर परिस्थिति पर अपना नियंत्रण करना बखूबी से जानते हैं, अपना न्याय करना कभी नहीं भूलते। वैसे भी शनिदेव मिथुन राशि के लिए भाग्य विधाता हैं, बिगड़ी किस्मत को संवार सकते हैं, बशर्त आप धार्मिक व आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहें। शनि की प्रसन्नता निमित्त आप सुबह के समय या शाम के समय अंधेरे के अंदर, जिस वक्त अंधेरे और उजाले का मिलन हो, इस समय पीपल के वृक्ष के नीचे पश्चिम मुखी होकर के बैठकर तेल के ढेरी पर एक आटे का दीपक सरसों का तेल का प्रज्वलित करें। वह जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल उसके अंदर डालें। उसके बाद वहीं बैठ करके राम स्तुति और शिव पंचाक्षर का पाठ करें। साथ ही मंगल की कृपा हेतु आपको मंगल यंत्र के सम्मुख नियमित रूप से मंगल के 12 नाम का उच्चारण व ऋण मंगल स्तोत्र का पाठ करें या मंगल कवच का पाठ करना चाहिए और एक तांबे के रिंग मंगल के 108 नामों से अभिमंत्रित कर हाथ की अंगुली में धारण कर लेनी चाहिए और नियमित रूप से थोड़े से गुड़ का सेवन अवश्य करें। यदि फिर भी मंगल अशुभ फल दे तो आप किसी सरकारी अस्पताल की कैंटीन में नाश्ता करें। यदि कोई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है और आप भय से व्याप्त हैं तो किसी जेल के अंदर बना भोजन बाहर निकलवा करके मंगवा करके खाएं, तो मंगल से जो भय व्याप्त होता है वह फल निष्फल ही होगा। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। इससे पूर्व आपसे निवेदन है हमेशा की तरह कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और जो नए सदस्यगण हमारे चैनल पर आए हैं उनसे भी निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबावें। जय श्री राम।